गरीब स्कूल स्टूडेंट के घर आई अमीर सहेलियां। चंदापुर गांव में 3 पक्की सहेलियां रहती थी, कविता, करीना और निशा। वो तीनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। छुट्टी के बाद वो तीनों एक साथ बाहर निकली। वो देखो, हमारे बर्गर वाले चाचा आ गए। ये हमेशा बिल्कुल सही टाइम पर आते हैं। हमेशा की तरह वो तीनों बर्गर वाले के पास चली जाती है। बोल निशा, क्या खाएगी? बर्गर, मोमोज या फिर पानी पूरी? इतने में ही थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की बीच में बोल पड़ती है। अरे वो बेचारी क्या बताएगी, वो तो तुम दोनों के ही भरोसे बर्गर वाले ठेले के पास जाती है। अगर तुम दोनों अमीर सहेलियां उसकी जिंदगी में ना होती तो वो बर्गर की शक्ल भी नहीं देख पाती। इतना सुनते ही करीना और कविता मुस्कुराई और उसके पास चली गई। आप दोनों मेरे पास क्यों चली आई? जाओ जाओ, अपने गरीब सहेली को बर्गर पिज्जा खिलाओ। उसके इतना बोलते ही करीना और कविता उसको मारना शुरू कर देती है। तूने ही कहा था ना कि हम दोनों बहुत अमीर हैं। ये ले पैसे और इसी पैसे से अपना इलाज करवा लेना। उम्मीद से ज्यादा ही पैसे हैं। आज के बाद हमारे सहेली के खिलाफ जरा सा भी कुछ कहा तो उसका अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। चल निशा, अब घर चलते हैं। वो तीनों सहेलियां वहाँ से चली गयी। तभी चाचा ने उस लड़की से कहा, बिटिया, मुझे लगता है आज के बाद अब आप किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाओगी। तो इस तरह पूरे स्कूल में उन तीनों की दोस्ती की चर्चा होने लग गई। निशा गरीब जरूर थी, पर करीना और कविता उसको कभी भी इस बात का कमी नहीं होने देती थी। वास्तव में मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि तुम दोनों की जैसी मुझे सहेलियाँ मिली। तुम दोनों इतनी ज्यादा अमीर हो। तुम दोनों के पिताजी की खुद की कंपनियां चलती है, फिर भी तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम दोनों को तो बड़े और अमीरों वाले स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आगे से खुद को गरीब कहा तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो उस लड़की का किया था। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती चलती रही। कुछ दिन बीत गए। एक दिन निशा के गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। 2-3 दिन तक निशा स्कूल नहीं आई। एक रोज छुट्टी के समय, करीना 3 दिन हो गए निशा स्कूल नहीं आ रही, चल उसके गांव चलते हैं, कहीं बारिश की वजह से बुखार तो नहीं आ गया। वो दोनों पैदल निशा के गांव की तरफ निकल गई। जैसी ही निशा के गांव में पहुंची, वैसे ही कुछ पुलिस वालों ने उन दोनों को रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस गांव में मेरी सहेली रहती है। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। 2 दिन पहले इस गांव में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे सारे घर बह गए। बहुत सारे लोगों की तो जान चली गई। जो बच गए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर करीना और कविता को झटका लगा। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत बोलो, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। उन दोनों ने निशा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिली। फिर एक दिन कविता के स्कूल की तरफ से टूर के लिए कहीं दूर जाने वाले थे। बच्चों, इस क्लास में आप सभी का आखिरी साल है। इसके बाद आप सभी स्कूल से चले जाओगे। तो इस साल को यादगार बनाने के लिए हम सभी बच्चों को दूर टूर पर घुमाने के लिए उत्तराखंड ले जा रहे हैं। सभी बच्चे खुश हुए, लेकिन करीना का मन नहीं था। करीना, चलते हैं ना, हमारा मन भी थोड़ा बहल जाएगा। कविता के जिद करने पर करीना मान गई। दोनों ने टूर वाली बात अपने पापा को बताई। तुम लोग इतनी दूर टूर पर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम लोग स्कूल बस में नहीं बल्कि अपने कार से जाओगी। सूरज हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। कविता और तुम दोनों मेरी ही कार से जाओगी। ओके अंकल। अगले दिन वो लोग उत्तराखंड के वादियों में पहुंच गए। करीना, उस लड़की को देख, वो भीड़ में बकरी चरा रही है। ये तो अपनी निशा की तरह लग रही है। वो दोनों उस लड़की के पास पहुंच गई। वो कोई और नहीं, वो निशा ही थी। निशा ने उन दोनों को देखा। तीनों की आंख भर आई। तीनों बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता है हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अचानक से गायब हो गई। सब कुछ बताऊंगी। आओ, यहीं पास में मेरा घर है, चलोगी नहीं? क्यों नहीं चलेंगे, हाँ चल। तीनों कार में बैठकर निशा के घर पहुंच गए। उसका घर कुछ खास अच्छा नहीं था। निशा के माता पिता खिड़की से ही उस कार को देख लिए थे और वो डर गए। इतनी बड़ी कार तो हमारे घर की तरफ आ रही है। कहीं ये लोग बैंक की तरफ से तो नहीं आए हैं? इनका आना तो बनता ही है। अगर हम टाइम पर लोन जमा कर देते तो ये लोग नहीं आते। अब सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। निशा के पिता ये सब सोच ही रहे थे कि तभी करीना और कविता वहाँ पर आ गई। निशा भी साथ में थी। ये सब देखकर
दोनों हैरान हो गए। करीना, कविता बेटा, आप दोनों यहाँ इतनी दूर? चाचा, आखिर ऊपर वाले ने आप दोनों से मिलवा ही दिया। आप लोग बिना बताए गायब हो गए। पापा भी आप लोगों को खूब ढूंढते रहे पर आप लोग मिले ही नहीं। क्या बताऊं बिटिया, उस भयंकर बाढ़ ने तो पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दिया था। बहुत लोग मारे गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर हम लोग भागे। महीनों लग गए सहारा ढूंढते ढूंढते। फिर यहाँ उत्तराखंड में एक दोस्त ने मेरी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा दी। फिर लोन लेकर हमने छोटी सी झोपड़ी बना ली है। गीता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जो मैं देख रहा हूँ ये सच है, ये सपना। सही कहा आपने, ये दोनों बहुत बड़े घर की बेटियां हैं। फिर भी हमारे निशा से आज तक दोस्ती नहीं तोड़ी। अगर पूरा देश ऐसा ही हो जाए तो देश फिर से महान बन जाएगा। माँ, तुम तो जानती ही हो, ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। हम तीनों को पूरा स्कूल जानता था। एक बार तो किसी ने मुझे गरीब कह दिया था तो इन दोनों ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी थी। तुम तीनों की दोस्ती देखकर मुझे अपना पुराना भारत याद आ गया। अच्छा, तुम तीनों गप्पे मारो, तब तक मैं तुम सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप तो मुझ पर पाप चढ़ा देंगी। माँ जी, आप दोनों बैठो, आज हम तीनों मिलकर चाय बनाएंगे। फिर आप बताना कि चाय कैसी है। हाँ आंटी, हम तीनों के होते भला आप चाय क्यों बनाएंगी? इस तरह निशा, करीना, कविता किचन में चाय बनाने चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई। तो ठीक है आंटी, हम दोनों ने तुम्हारा घर तो देख लिया, अब हम दोनों आते रहेंगे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ, पर चाहकर भी तुम दोनों को अपने घर में नहीं रोक सकती। ना ही मेरे घर में बेड है और ना ही अच्छा बिस्तर है। नीचे जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना होगा। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी? क्यों निशा, मैंने सही कहा ना? अब निशा को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। फिर दोनों ने अपने पिता को फोन कर दिया। पापा, यहाँ हमें निशा मिल गई, लेकिन वो लोग जिद कर रही हैं कि आज रात रुक जाओ। क्या मैं आज रात रुक सकती हूँ? ठीक है, रुक जाओ। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और पंकज से बात कर लेता हूँ। कल मैं भी आ रहा हूँ निशा बिटिया से मिलने। अगले दिन करीना के पिता भी आ गए। अरे, अब दूसरों के पेट्रोल पंप पर काम करना छोड़ दीजिए। मैंने अपने गांव के पास ही पेट्रोल पंप खोला है। आप लोग वहीं वापस चलिए, क्योंकि वो पेट्रोल पंप आपको ही मैनेज करना है। तो कुछ महीने बाद वो लोग अपने पुराने गांव वापस आ गए। निशा के पिता पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए, तो निशा की गरीबी भी खत्म हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लग गए।